हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, दोनों के इंट्राडे के लेवल्स और कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कल दे सकते हैं। तो अगर आज की बात करें तो आज हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल के वीडियो में हमने रैडी को खैतान दिया था और आज उसने लगभग हमें 18 से 19% का मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिया है। बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें उस स्टॉक में देखने को मिला है। और आगे बात करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने आज एक लो जो बनाया है 17,864। तो डेली चार्ट पे हमने डिस्कस किया था कि जब तक लो ब्रेक नहीं होता है तो निफ्टी रेंज बाउंड है और जब तक हाई भी ब्रेक नहीं होता है कल के सेशन का तो भी निफ्टी रेंज बाउंड है। तो निफ्टी ने एक नीचे के लेवल से निफ्टी में फिर से एक बाइंग आया। निफ्टी ने हाई बनाया 18,008 का। तो एक जो ट्रेडिंग सेशन था आज का, वो ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन था, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन नीचे से जो बाइंग इमर्ज हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि सेलर्स जो है वो वीक है और बायर्स निफ्टी में ज़्यादा एक्टिव है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। तो निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी ने शुरुआत में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला ओपनिंग के बाद, और निफ्टी जैसे ही नीचे आया तो हमने आपको बोला था कि हमारा जो सपोर्ट जोन है 17,890 से लेकर 895, तो इसी पर निफ्टी ने लगभग 1 से 1.5 घंटा निफ्टी इसी जोन में ट्रेड करता रहा, इसी जोन में सपोर्ट लेता रहा और वहीं से एक बाउंस निफ्टी हमें देखने को मिला है। और जैसे निफ्टी ने बाउंस किया तो फिर से एक बार जो जोन है 17,966 से लेकर 18,029, इसके बीच में निफ्टी ने आज हमें फिर से एक बार क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर निफ्टी फिर से एक बार ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है पॉजिटिवली तो 18,029 ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, जैसे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी एक्ट किया था। उससे पहले हमने ये लेवल आपको पहले भी बताया था, तो फिर से ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला टारगेट हमारा रहेगा 18,100 से लेकर 18,111, ये रहेगा अगला टारगेट। और ये ब्रेक होने के बाद 18,178 से लेकर 18,200 और 18,245 ये ऊपर के तरफ के टारगेट्स रहेंगे। और अगर निफ्टी में एक फॉल हमें देखने को मिलता है तो पहला सपोर्ट 17,966 से लेकर 957, और जो एक आज अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट किया वही लेवल फिर से एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है 17,895 से लेकर 17,890, और ये ब्रेक होने पर 17,820 से लेकर 17,810 ये लेवल एक बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जैसे कि हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में कहा था, निफ्टी हालांकि कमज़ोर नज़र आ रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो बैंक निफ्टी ने आज फिर से एक नया हाई बनाया है और क्लोजिंग भी एक ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला है। तो बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी में चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर डेली का ये चार्ट पे हम देखें तो ये अगर एक सपोर्ट जोन हम देखें तो 38,400 के अराउंड एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अभी यही एक पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा था, लेकिन अभी ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है डेली चार्ट पे। और ऊपर की तरफ के अब हम लेवल्स भी इंट्राडे के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में जो एक पहला कैंडल खुला, दोनों तरफ बैंक निफ्टी ने पिक दिया और हमारा जो नीचे का लेवल था 38,187 उसको सपोर्ट बनाया बैंक निफ्टी ने और बाउंस करते हुए एक अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। लेकिन हमारा जो 36,648 का राउंड का जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ है आज के सेशन में। हालांकि बढ़िया मूवमेंट बैंक निफ्टी ने हमें दिया है। तो बैंक निफ्टी अगर कमज़ोर नज़र आता है तो नीचे की तरफ 38,442, जैसे कि हमने डेली चार्ट भी इसी लेवल के अराउंड का एक लेवल बताया था, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। 38,417 38,442 ये ब्रेक होने पर नीचे की तरफ 38,187 और 38,025 से लेकर 37,993, और ऊपर की तरफ हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो पहला टारगेट 38,648, ये ब्रेक होने पर 38,809 38,854 39,147 और 39,205 ये रहेंगे ऊपर की तरफ के टारगेट्स। तो बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है और बढ़िया मूवमेंट हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं बैंक निफ्टी में आगे भी। तो चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स।
तो पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है फेडरल बैंक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फेडरल बैंक में एक नीचे से बाइंग इमर्ज हुआ है आज। बहुत बढ़िया मूवमेंट बैंक में और वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया है। अगर डेली चार्ट पे आप देखें, चार्ट पर ये जो जोन था 88 से लेकर 89, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। स्टॉक उसी जोन में आकर खड़ा हो गया है। स्टॉक ने आज 85.50 का लो बनाया और वहाँ से एक बाइंग इमर्ज हुआ है। स्टॉक में 88.95 का हाई बनाया है। तो कल अगर स्टॉक 89 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 89.35 से लेकर 89.50 और ये ब्रेक होने पर ऊपर की तरफ 90, 91, 92 और 95 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और ये जो टारगेट्स है अगर हमारे जो लेवल्स है वो क्रॉस होते हैं तो ही हम ये टारगेट्स स्टॉक में एक्सपेक्ट करेंगे और अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो ऊपर की तरफ हम टारगेट्स स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या ट्रेड नहीं लेंगे। अगला स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। तो हैवेल्स इंडिया ने ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट कर लिया है जो 1354 के अराउंड का लेवल है। ये एक सपोर्ट या बेस की तरह स्टॉक ने बनाया और वहीं से एक ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींचा था, एक हाई से 17 सितंबर के हाई से एक ट्रेंड लाइन खींचा था हमने, उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आज हमें बाइंग भी इमर्ज हुआ है। स्टॉक में 2.76% का पॉजिटिव मूवमेंट स्टॉक में दिखा है। तो कल अगर स्टॉक 1428 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1435, 1440, 1450, 1450 से 50 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर हम 1480 से लेकर 1500 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है स्टॉक में और देख सकते हैं आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और उसके बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग इमर्ज हो रहा है। तो ये टारगेट जल्दी हिट हो सकते हैं। अगला जो स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स। तो इंडिया सीमेंट्स में हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा है 24 अगस्त से। ये जो डॉटेड क्रॉस है वहाँ पर हमने लाया है, इसी से हमने ट्रेंड लाइन जो खींचा है वो अब तक एक बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो स्टॉक में पिछले 3-4 ट्रेडिंग से एक कंसोलिडेशन चल रहा था लेकिन स्टॉक ने आज एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ एक ऊपर की तरफ पिक दिया है और अपना जो रेजिस्टेंस जोन था डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है उसको टेस्ट कर लिया है स्टॉक ने। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार अपना जो हाई है 202.10 इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 204, 206, 208 और 2010 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 220 तक के टारगेट्स भी हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है वेदांता लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो लेवल था 298, तो स्टॉक ने आज लो बनाया 297.90। लगभग हमारे लेवल से स्टॉक ने बहुत बढ़िया बाउंस दिया है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने हाई बनाया 313.45। तो स्टॉक अगर कल 314 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 316 से लेकर 319 और अगर ये भी ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हम स्टॉक में जो लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेंगे 325, 329, 330 से लेकर 335 और 340 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडल बना है स्टॉक में, हैमर जैसा कैंडल बना है और बढ़िया वॉल्यूम्स भी बन रहा है स्टॉक में। अगर आप ये जो एक डॉटेड लाइंस है मैंने लाया है, आपका आज का वॉल्यूम बार अगर आप देखें तो आपके समझ में आएगा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग चल रहा है और 4.85% का पॉजिटिव मूवमेंट भी स्टॉक ने दिया है। तो जल्द ही ये स्टॉक में ये टारगेट्स हिट हो सकते हैं। तो बाटा इंडिया, ये स्टॉक हमने आपको पहले भी रिकमेंड किया था जब हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया था। तो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक अच्छा मूवमेंट बाटा इंडिया ने हमें दिया था और आज हम एक बार फिर से बाटा इंडिया आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो कल अगर स्टॉक अपना जो हाई बनाया है 2108 यानी कि 20110 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2120, 2130, 2140 और 2150 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो हम स्टॉक में 2200 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो।